क्या 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को पप्पू यादव समाप्त कर देंगे? क्या 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का वो पूरा गैंग जो 12 राज्यों में फैला हुआ है उस नेटवर्क को पप्पू यादव ध्वस्त कर देंगे? क्या वाकई में पप्पू यादव में उतनी ताकत है, उतनी कुनवा है, उतनी जज्बात है जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई जैसे खतरनाक गैंगस्टर के पूरे कुनवा को ही, पूरे गैंग को ही समाप्त कर देंगे? पप्पू यादव अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि 2 टके का लॉरेंस बिश्नोई में इतनी हिम्मत है कि वो जेल से बैठे बैठे बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े हस्तियों की हत्या करवा दे रहा है और हिजड़ों की फौज कुछ कर नहीं पा रही है। सब लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं और मुख्य दर्शक इस वजह से है कि पप्पू यादव पूरी तरह से गरमा गए। गरमा इस वजह से है कि बाबा सिद्दीकी जो कि महाराष्ट्र सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं और बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद पप्पू यादव पूरा भड़के हुए हैं। और पप्पू यादव से जब हमने बहुत पहले बात की थी तो पप्पू यादव का कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मुझे भी फोन किया था और रिश्वत मांगी थी और मुझे कहा था कि आपकी जान की सुरक्षा चाहिए, आप अगर जिंदा रहना चाहते हैं अगर तो हमें आप पैसे दीजिए। तो पप्पू यादव ने कहा था कि आप 2 टके के गैंग, 2 टके के गैंगस्टर लोग हैं और 2 टके के गैंगस्टर लोग को हम इस तरह की रिश्वत, इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है। तुम्हें जहां फरियाना है, जैसे फरियाना है आकर के फरिया लो। तो क्या आप जिस तरह से पप्पू यादव पूरे देश भर में और पूरे बिहार भर में चर्चा का विषय बना हुआ पप्पू यादव के जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या करवाई, उसने भी क्रेडिट लिया कि हमने करवाई। बाबा सिद्दीकी का हत्या करवाया, उसने भी क्रेडिट लिया कि हमने करवाया बाबा सिद्दीकी का हत्या, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। और भी कई उद्योगपतियों का हत्या करवाया। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की इतनी हिम्मत है कि जेल में बंद हो करके भी, जेल में रहते हुए भी बाहर वो अपने मनमर्जी मुताबिक कुछ भी कर सकता है? पप्पू यादव कहते हैं कि अगर हमें कानून इजाजत दे तो हम पूरे गैंग को, 2 टके की गैंग को, जो लॉरेंस बिश्नोई का 2 टके का गैंग है, उसे हम 24 घंटे में ध्वस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई जैसे जाने जाते हैं गैंगस्टर, और पप्पू यादव भी एक तरह से 90 के दशक में उनका दबदबा रहा है। हालांकि पप्पू यादव भी इस चीज से कम नहीं आ सकते पप्पू यादव को, क्योंकि पप्पू यादव भी बाहुबली नेता जाने जाते हैं पूरे देश भर में और 6 बार से वो सांसद रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो सांसद ही हार गए थे। पर पप्पू यादव जिस तरह से जनता के बीच में जाते हैं, उनकी जान को ज्यादा खतरा होती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा खतरा होता है। फिर भी पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को हल्के में ले रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को पप्पू यादव वाकई में समाप्त कर सकते हैं? और पप्पू यादव के विषय में कहा जाता है, लोग बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि पप्पू यादव अगर किसी को चाह ले, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे गल्फ कंट्री में, जो भी एशिया के मुस्लिम कंट्री है, वहां तक उनकी पकड़ है। और पप्पू यादव का भारत में ही नहीं विदेश में भी नाम है। और पप्पू यादव एक ऐसे डॉन है, पप्पू यादव जो है दाऊद इब्राहिम से भी खतरनाक हुआ करते थे एक वक्त में, और दाऊद इब्राहिम से बड़े डॉन है। हालांकि पप्पू यादव ने उन अपराध के दुनिया को छोड़ दिया, उन आपराधिक रास्ते को छोड़ दिया, कहा कि नहीं, हमें जनता की भलाई करनी है, हमें जनता को सुखी और चैन की जिंदगी देनी है। और इस वजह से वो राजनीति में आ गए। और राजनीति में आने के बाद अब जो है वो एक तरह से कहा जाए कि ये हाथ जो है हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाना भूला नहीं है। तो उसी प्रकार की जो भाषा है, उसी प्रकार का जो चीजें हैं पप्पू यादव पर इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि पप्पू यादव भी एक अपने समय में बहुत बड़े कह सकते हैं लोग थे और बहुत उनका दबदबा था। तो क्या पप्पू यादव वाकई में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को, 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में समाप्त कर सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।